Hello students of class 7th. Today we will discuss chapter number 6 Physical and Chemical Changes. Physical को हिंदी में बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस को. केमिकल चेंजेस को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन. Let's start our chapter. Every day you come across many changes in your surroundings. हर एक दिन स्टूडेंट्स आप सभी बहुत सारे बदलावों को अपने चारों तरफ होते हुए देखते हैं. These changes may involve one or more substances. ये जो बदलाव होते हैं ये शामिल करते हैं एक या एक से ज़्यादा पदार्थ. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर एक स्टूडेंट्स कि आपकी जो मदर हैं उन्होंने आपसे बोला कि आप क्या करिए, चीनी को पानी के अंदर घोलिए टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक, और उससे एक जो कोल्ड ड्रिंक है उसको बनाइए. मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जब आप चीनी का घोल बनाते हैं वो क्या है, एक बदलाव है. सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज. और इसी तरीके से जब आप दूध से दही बनाते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज. वो भी क्या है, एक बदलाव है. समटाइम्स मिल्क बिकम्स सोर. कभी कभी जो दूध होता है स्टूडेंट्स वो खट्टा हो जाता है. सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज. तो दूध का खट्टा होना भी क्या है, एक बदलाव है. स्ट्रेच्ड रबड़ बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज. जब आप रबड़ बैंड को खींचते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज. वो भी क्या है, एक बदलाव को दर्शाता है. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू. अब क्या करिए स्टूडेंट्स, आप 10 बदलावों की एक लिस्ट बना करके रख लीजिए जो कि आप अपने चारों तरफ होते हुए देखते हैं. In this chapter we shall perform some activities and study the nature of these changes. और इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम कुछ एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे, करके देखेंगे. एंड स्टडी द नेचर, और जो बदलाव होते हैं उन बदलावों की क्या नेचर है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस. सो स्टूडेंट्स इसका आंसर है, ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स. ये जो बदलाव होते हैं ये दो तरीके के होते हैं. एक होता है फिज़िकल और दूसरा होता है केमिकल. तो सबसे पहले अब हम फिज़िकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. फिज़िकल चेंजेस यानी कि भौतिक परिवर्तन. एक्टिविटी 6.1, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस. आप क्या करिए, कागज़ के टुकड़े कर दीजिए और उनको 4 टुकड़ों में काट दीजिए. कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस. अब जो 4 स्क्वायर पीसेस आपके कटे हुए हैं उसको आप और 4 स्क्वायर पीसेस में कट कर दीजिए. ले दीज pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper.
अब इनको क्या कर दीजिए स्टूडेंट्स, एक जो फ्लोर है उस पर रख दीजिए इन पीसेस को, या फिर किसी मेज़ के ऊपर रख दीजिए, सो दैट दे एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर, ताकि वो जो ओरिजिनल कागज़ है जैसा वो पहले आपको दिखाई दे रहा था, उसकी आकृति को क्या कर लें, हासिल कर लें। तो इस तरीके से आप उन पीसेस को एक फ्लोर पर या किसी टेबल पर रख दीजिए, जैसा कि फिगर 6.1 में भी आपको दिखाया है। तो यहाँ फिगर 6.1 में आपको दिखाए हैं पेपर पीसेस, कागज़ के टुकड़े। तो इस तरीके से आप स्क्वायर पीसेस में किसी कागज़ को कट कर लीजिए और फिर उनको फ्लोर पर इस तरीके से बिछाइए कि वो क्या बन जाए, वो आपको एक कागज़ की तरह, कागज़ के टुकड़े की तरह दिखाई दे। Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece. Obviously students, जब आप इन टुकड़ों को क्या करेंगे, जोड़ नहीं सकते हैं, तो आपको दोबारा से वो जो ओरिजिनल पीस है, जैसा कि कागज़ का टुकड़ा पहले था वैसा आपको टुकड़ा नहीं मिल पाएगा। बट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर? लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स कि क्या जो कागज़ यहाँ पर आपने उपयोग में लिया है उसकी प्रॉपर्टी के अंदर कुछ बदलाव आया है? ये यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर इन द वीडियो। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 6.2 पर। कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम। क्या करिए स्टूडेंट्स, जो चौक का चूरा है जो कि फ़र्श के ऊपर पड़ा हुआ है और जो आपके ब्लैक बोर्ड के पास में है, आपके क्लासरूम के अंदर उसको इकट्ठा कीजिए और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक, या फिर आप जो एक छोटा टुकड़ा है, चॉक का जो छोटा टुकड़ा है उसको क्या कर दीजिए, क्रश कर दीजिए। क्रश करके उसका चूरा बना लीजिए। ओके। ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। अब आप क्या कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, जो चूरा आपने बनाया है उसके अंदर, एंड मेक अ पेस्ट, उसका क्या बना लीजिए, एक पेस्ट बना लीजिए। रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक, और उसको घुमा दीजिए स्टूडेंट्स, ताकि उसका जो आकार है वो बिल्कुल चॉक के टुकड़े की तरह आपको दिखाई दे। लेट इट ड्राई, उसको सूखने दीजिए। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द चॉक डस्ट? तो क्या आपको वो जो चॉक थी वो दोबारा से मिल गई? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स यस। यस, you recovered the chalk from the chalk dust, because chalk and chalk dust have similar properties। क्योंकि दोनों के अंदर जो गुण थे वो एक समान थे, इसलिए आपने चॉक को दोबारा से पा लिया। अब चलते हैं हम एक्टिविटी 6.3 पर। टेक सम आइस इन अ ग्लास
और प्लास्टिक टम्बलर। अब आप क्या कर लीजिए, किसी ग्लास के अंदर कुछ बर्फ़ ले लीजिए और प्लास्टिक टम्बलर या प्लास्टिक टम्बलर के अंदर जो प्लास्टिक का एक ग्लास होता है उसके अंदर भी आप थोड़ी सी बर्फ़ ले सकते हैं। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। अब सूर्य के नीचे उस ग्लास को रख दीजिए ताकि जो बहुत छोटा सा उस बर्फ़ का जो पोर्शन है वो पिघल सके। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो कुछ समय के बाद आपको क्या दिखाई देगा, वहाँ पर एक बर्फ़ और पानी का जो मिश्रण है वो आपको अब नज़र आएगा। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। अब क्या कर दीजिए स्टूडेंट्स कि जो टम्बलर है, जो ग्लास है, उसको जमने दीजिए और उसके अंदर जब जो मिक्सचर होगा, उस टम्बलर के अंदर जो मिक्सचर है वो अब आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, आइस के अंदर आप थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट भी डाल दें। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। जो अब स्टूडेंट्स जो मिक्सचर आप देख रहे थे आइस एंड वाटर का, तो क्या अब वो जो वाटर था वो भी सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो गया, बदल गया? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 6.4 बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर कुछ पानी क्या कर लीजिए, उबाल लीजिए। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। क्या आपको भाप निकलती हुई दिखाई दी पानी की सतह से? ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉयल वाटर। अब क्या कर लीजिए, जो इन्वर्टेड पैन है उसको आप पकड़ लीजिए बाय इट्स हैंडल, उसके हैंडल से आप उसको क्या कर लीजिए, पकड़ लीजिए। ओवर द स्टीम, भाप के ऊपर, एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पे, फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, जहाँ पर पानी उबल रहा हो उससे कुछ दूरी पर आप उस पैन को पकड़ लीजिए। ऑब्ज़र्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। अब उस पैन का जो पैन के जो अंदर की सतह है उसकी तरफ देखिए। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। क्या आपको वहाँ पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगीं? तो इसका भी आंसर क्या होगा, यस यू हैव सीन द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ओवर देयर। तो इस चेंज के बारे में भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। एक्टिविटी 6.5 होल्ड अ यूज्ड हैक्सो ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। अब जो हैक्सो होती है स्टूडेंट्स, जो आरी होती है, उसके जो ब्लेड्स होते हैं उसको टोंग्स का एक पेयर होता है उससे पकड़िए। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव। अब जो टिप है, जो सिरा उसका बिल्कुल फ्री है, आज़ाद है, उसको जो फ्लेम है, जो गैस स्टोव है, गैस स्टोव पे जो फ्लेम जल रहा है उस फ्लेम के ऊपर रख दीजिए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय के लिए क्या करिए, इंतज़ार करिए। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स की जो
ब्लेड की जो टिप है उसके रंग के अंदर कोई बदलाव आया? रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। अब क्या करिए स्टूडेंट्स कि जो ब्लेड है उसको फ्लेम से हटा दीजिए, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन, और दोबारा से जो टिप है उसकी तरफ देखिए आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। डिड इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या जो पहले जो रंग था उसका क्या अब वही रंग आपको दिखाई दे रहा है? इन एक्टिविटी 6.1 and 6.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size। तो एक्टिविटी 6.1 और 6.2 में स्टूडेंट्स अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो कागज़ आपने देखा और जो आपने चौक का टुकड़ा देखा उसका जो आकार था, इन दोनों का जो आकार था उसके अंदर बदलाव आए थे। इन एक्टिविटी 6.3 and 6.4, water change its state from solid to liquid और from gas to liquid। तो 6.3 और 6.4 जो एक्टिविटी थी उसमें जो पानी था उसने अपनी अवस्था में क्या किए थे, बदलाव किए थे। एक में तो जो ठोस पदार्थ था वो तरल पदार्थ में बदल गया और जो गैसीय पदार्थ था वो तरल पदार्थ में बदल गया। इन एक्टिविटी 6.5, द हेक्सो ब्लेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग। एक्टिविटी 5 के अंदर जो हमने आरी वाला जो ब्लेड था उसके बारे में डिस्कशन किया था, तो उसका जो रंग था उसमें क्या आ गया था, बदलाव आ गया था जब आपने उसको गर्म किया। Properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टूडेंट्स हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक गुण। तो यदि कुछ गुण होते हैं किसी भी पदार्थ के, जैसे कि शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। शेप का मतलब, शेप एंड साइज़ का मतलब है आकार, कलर का मतलब है रंग और स्टेट का मतलब है अवस्था। तो किसी भी पदार्थ की यदि ये जो किसी भी पदार्थ के ये जो गुण हैं अगर ये बदल रहे हैं तो उन बदलावों को क्या बोला जाता है, फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन। और इन गुणों को क्या बोला जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि भौतिक गुण। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो उसके भौतिक गुण होते हैं उनके अंदर क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। किसी भी पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं उसमें बदलाव आ जाता है, तो उन बदलावों को बोला जाता है भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल। और जो ये भौतिक परिवर्तन होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का क्या मतलब है, बदलने योग्य। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो इन बदलावों के अंदर, इस परिवर्तन के अंदर कोई
नया पदार्थ नहीं बनता। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। तो अब स्टूडेंट्स हम जो अन्य प्रकार है परिवर्तन का उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, वन इज़ फिज़िकल चेंज एंड सेकंड इज़ केमिकल चेंज। तो अब हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। A change with which you are quite familiar is the rusting of iron। तो एक बदलाव जिससे आप परिचित हैं सभी स्टूडेंट्स, वो क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जब जंग लग जाता है तो उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, यदि आप लोहे के टुकड़े को खुला हुआ छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। तो ये जो टुकड़ा है ये हासिल करेगा एक फिल्म जो कि क्या है? एक ब्राउनिश पदार्थ है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। तो इसको बोला जाता है रस्ट यानी कि जंग। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और इस प्रक्रिया को बोला जाता है रस्टिंग यानी कि जंग लगना। जैसा कि फिगर 6.2 में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या है? एक मैटर है, एक पदार्थ है जो कि लोहे का बना हुआ है और वो खुले में रखा हुआ है। तो जब वो खुले में रखा है तो ड्यू टू एयर क्या हो रहा है? उसके अंदर जो जंग है वो लग गया है। तो इस फिगर के अंदर आपको क्या दिखाया गया है? रस्टिंग ऑफ आयरन, कि लोहे के अंदर जंग कैसे लगता है वो इस फिगर में आपको दिखाया गया है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्म लैंड्स, आयरन बेंचेस kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted। तो जो लोहे के गेट्स होते हैं, लोहे के जो दरवाजे होते हैं पार्क्स के यानी कि मैदानों के या फिर फार्म लैंड्स जहाँ पर खेती होती है, वहाँ पे जो दरवाजे होते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं। आयरन बेंचेस, लोहे की जो बेंच होती है जो कि लॉन्स और गार्डन्स में, बगीचों में पड़ी हुई होती हैं। ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं जो कि लोहे की बनी हुई होती हैं, केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड, यदि वो खुले में रखी हुई हैं तो उसमें जंग लग जाता है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड। तो घर पर स्टूडेंट्स आप सभी ने देखा होगा कि जो फावड़ा होता है, ओके, उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। व्हेन एक्सपोज्ड टू द, जब वो उघड़ा हुआ होता है। वातावरण में कुछ समय के लिए। तो इन द किचन अ वेट आयरन पैन और तवा ऑफन गेट्स रस्टेड इफ़ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। तो आपकी रसोई के अंदर भी जब भी जो आपका लोहे का जो तवा है, जब वो गीला हो जाता है और वो कुछ समय के लिए
ऐसे ही रखा रहता है तो उसमें भी क्या लग जाता है, जंग लग जाता है कुछ समय के बाद। रस्ट इज़ नॉट आयरन, तो जो जंग होता है, जंग लगना, वो क्या नहीं होता, लोहा नहीं होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन, ये क्या होता है, आयरन से अलग होता है। ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड, जिस पर भी ये इकट्ठा होता है। Let us consider a few more changes where new substances are formed. तो स्टूडेंट्स, ये जो बदलाव हुआ रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या आपको मिला, एक नया पदार्थ मिल गया, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ केमिकल चेंज। तो रस्टिंग ऑफ आयरन किस में काउंट होगा, केमिकल चेंज में काउंट होगा। एंड दिस चेंज इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल क्या होता है, बदलने के अयोग्य, जिसको बदला ना जा सके। ओके, सो दीज चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस। नाउ वी विल डिस्कस एक्टिविटी 6.6। It is dangerous to look for long at the burning magnesium ribbon। ये खतरनाक हो सकता है इसको लंबे समय के लिए देखना जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा होता है। द टीचर्स शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। जो टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सलाह देते हैं कि वो जो मैग्नीशियम रिबन होता है जब वो जलता है उसको ज़्यादा समय तक ना घूरें या उसको ज़्यादा समय तक ना ताकें। तो स्टेयर का मतलब होता है ताकना या फिर घूरना। तो ज़्यादा समय तक अगर घूरते हैं तो उससे जो स्टूडेंट्स, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आई साइट पर क्या पड़ सकता है, उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए सभी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को सलाह देते हैं कि वो मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए ज़्यादा देर तक ना देखें। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप ऑफ और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। एक पतली सी स्ट्रिप ले लीजिए, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और रिबन ऑफ मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम का क्या ले लीजिए, एक रिबन ले लीजिए। क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर, जो उसका टिप है उसको साफ़ कर दीजिए सैंड पेपर से या फिर एमरी पेपर से। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल, जो उसका जो टिप है उसको मोमबत्ती का जो फ्लेम है उसके पास में लाइए। इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट, तो वो जलेगा और कैसी लाइट देगा आपको, वाइट लाइट देगा। तो फिगर 6.3 में आपको मैग्नीशियम रिबन जलते हुए दिखाया गया है कि मैग्नीशियम रिबन किस तरीके से यहाँ पर वाइट लाइट आपको दे रहा है। ओके, जब हम उसको जलाते हैं इट प्रोड्यूसेस वाइट लाइट। व्हेन इट इज़ completely burnt इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। जब वो पूरी तरीके से जल चुका होता है तो वो अपने पीछे क्या छोड़ जाता है, एक पाउडरी ऐश। ओके, एक यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बन रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये क्या हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया। ओके, डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन,
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स कि जो यहाँ पर ऐश आपको दिखाई दे रही है, क्या वो मैग्नीशियम रिबन की तरह आपको दिखाई दे रही है? तो इसका आंसर होगा नो, द ऐश डू नॉट लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। और ये जो बदलाव है इसको एक इक्वेशन के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। एक और इक्वेशन क्या होगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? ऐश। जब आप मैग्नीशियम को हवा में जलाएंगे तो उससे आपको एक नया पदार्थ मिलेगा। उस नए पदार्थ का नाम क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि ऐश। तो जहाँ पर भी नया पदार्थ आपको मिलता है, दोज चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। द इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। तो जो इक्वेशंस होती हैं उनके बारे में स्टूडेंट्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन होती हैं साइंस में, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिक्स। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती हैं उसमें जो एरो लगता है स्टूडेंट्स, तो इस एरो का मतलब होता है बिकम्स। बिकम्स का मतलब है कि जो प्रोडक्ट अब रिएक्शन के बाद बनेगा। जैसे कि मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो इट बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या होंगे? रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से हम जो इक्वेशंस हैं उनको साइंस में पढ़ते हैं। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एट दिस स्टेज। और इस स्टेज पर हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो क्या करिए स्टूडेंट्स, अब आप ऐश यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को इकट्ठा कर लीजिए एंड मिक्स इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। और उसमें बहुत छोटी मात्रा में क्या डाल दीजिए? पानी डाल दीजिए। स्टिर द मिक्सचर। अब आप क्या करिए, उस मिश्रण को थोड़ी देर के लिए हिलाइए और वो किस में बदल जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन में बदल जाएगा। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्वस सॉल्यूशन इज़ वन इन विच सॉल्वेंट इज़ वाटर। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब क्या करिए, ये जो मिश्रण आपका बना इसको ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पेपर पे क्या करिए? टेस्ट करके देखिए। डज़ द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू? कि क्या वो जो मिश्रण है अब वो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज हो गया या नहीं? तो इसका आंसर होगा यस। तो यस क्यों होगा इसका आंसर? क्योंकि जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड में की रिएक्शन आप वाटर से कराएंगे तो यहाँ पर आपको फिर एक नया सब्सटेंस मिलेगा, और वो जो नया सब्सटेंस होगा उसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है स्टूडेंट्स? एक बेस होता है। तो बेसिस जितने भी होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में बदल देते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा यस। डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है स्टूडेंट्स कि अब इस टेस्ट के आधार पर आप ये कैसे पता लगाएंगे कि ये जो एक्वस सॉल्यूशन है ये एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा? तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपका बेस है, तो दिस सॉल्यूशन इज़ ऑब्वियसली नोन एज बेसिक सॉल्यूशन और एल्कलाइन सॉल्यूशन।
ऑन डिज़ोल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। तो जब आप ऐश को वाटर के अंदर घोल देंगे तो वहाँ से आपको एक नया पदार्थ मिलेगा, और वो नया पदार्थ क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस चेंज इज़ ऑल्सो नोन एज केमिकल चेंज। इसमें भी आपको नया सब्सटेंस मिल रहा है, इसीलिए ये जो चेंज है ये कहलाएगा केमिकल चेंज। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और इस चेंज को भी हम एक इक्वेशन के माध्यम से दिखाएंगे, और वो इक्वेशन क्या होगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 5। आपने चैप्टर 5 में ये पढ़ लिया है स्टूडेंट्स कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ न्यू सब्सटेंस। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो क्या कहलाती है? ऐश, वो क्या है? एक नया सब्सटेंस है। वो नया सब्सटेंस कब मिला आपको? जब आपने मैग्नीशियम को जला दिया। जब मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया तो उससे आपको एक नया पदार्थ मिला, वो क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि ऐश। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपको एक और नया पदार्थ मिला, और वो कब मिला? जब आपने ऐश को किस में डिज़ोल्व किया? वाटर में डिज़ोल्व किया। वहाँ से आपको एक नया पदार्थ मिला जो कि क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। वो भी क्या मिला आपको? एक नया सब्सटेंस मिला, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। जब आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को यानी कि ऐश को वाटर के अंदर क्या किया? डिज़ोल्व किया। सो दीज चेंजेस आर केमिकल चेंजेस। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।